केरल साहित्य अकादमी ने एस हरीश के मीशा नामक एक ऐसे उपन्यास को सर्वश्रेष्ठ उपन्यास चुना जो मंदिर जाने वाली महिलाओं का अपमान करता है। एस हरीश के मीशा को लेकर पहले भी उठ चुका है विवाद, पर कोर्ट ने भी इसे महत्व नहीं दिया। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर हिंदू धर्म और उनकी आस्था को चोट तो पहुंचाया ही जाता है, अब ऐसे कृत्यों को पुरस्कृत भी किया जा रहा है, जो बेहद शर्मनाक है। TFI पर आपका स्वागत है। मैं महिमा पांडे आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसे उपन्यास के बारे में जिसे केरल साहित्य अकादमी ने सर्वश्रेष्ठ उपन्यास चुना है। आज के दौर में हिंदुओं को बदनाम करना, मंदिरों पर लांछन लगाना और हिंदू महिलाओं के चरित्र पर दोष लगाना एक फैशन सा बन गया है। हिंदुओं को इस तरह से बदनाम करने के लिए सिर्फ टीवी सीरीज या फिल्म ही नहीं बनाई जा रही, बल्कि किताब भी लिखी जा रही है। और किसी राज्य में ऐसी मानसिकता वाले शासन में बैठे लोग ऐसी किताबों को अवार्ड भी दे रहे हैं। दरअसल केरल साहित्य अकादमी ने सोमवार को वर्ष 2019 के लिए पुरस्कारों की घोषणा की। इस दौरान एस हरीश की मीशा को सर्वश्रेष्ठ उपन्यास चुना गया, जो मंदिर जाने वाली महिलाओं पर यह लांछन लगाता है कि वह मंदिर सेक्स के लिए जाती हैं। लेखक का नाम एस हरीश है और उपन्यास का नाम मीशा है। हालांकि केरल की कम्युनिस्ट सरकार से इस तरह के व्यवहार से अधिक की उम्मीद की भी नहीं जा सकती। एक ट्विटर यूजर ने ट्विटर पर थ्रेड के जरिए इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे इस उपन्यास ने मंदिर जाने वाली महिलाओं को बदनाम किया है। इस ट्विटर यूजर ने किताब के एक भाव को समझाते हुए बताया कि उपन्यास का एक हिस्सा दो दोस्तों के बीच बातचीत का वर्णन करता है, जिसमें एक दोस्त कहता है कि महिलाएं मंदिर इसलिए जाती हैं जिससे पुरुषों को, विशेष रूप से पुजारियों को, यह पता चल सके कि वे सेक्स के लिए उपलब्ध है। महामारी के समय में महिलाओं के मंदिर न जाने के पीछे का कारण भी बेहद अपमानजनक बताया गया है। केरल के भाजपा प्रमुख के सुरेंद्रन ने इस उपन्यास को अवार्ड दिए जाने का विरोध किया और कहा, केरल ने ऐसा अपमानजनक उपन्यास नहीं देखा है। मीशा को अवार्ड देने के फैसले को हिंदू समुदाय के खिलाफ एक घटिया कृत्य के रूप में देखा जाना चाहिए। सबरीमाला मुद्दे के बाद हिंदुओं का अपमान करने का यह दूसरा मुद्दा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस किताब को लेकर कई बार विवाद उठ चुका है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुका है, लेकिन तत्कालीन जजों की नजर में यह गलत नहीं था तथा इसे अभिव्यक्ति की आजादी कहा गया था। यह विडंबना ही है कि अगर इसी तरह की बातें किसी अन्य संप्रदाय के लिए लिखी गई होती तो अब तक कई दंगे भी शायद हो चुके होते। बता दें कि तब सुप्रीम कोर्ट के सामने किताब के उस भाग को भी प्रस्तुत किया गया था जिसमें हिंदू महिलाओं के मंदिर जाने के संबंध में उपन्यास में दो पात्रों के बीच बातचीत होती है और बातचीत में मंदिर जाने वाली महिलाओं का अपमान किया गया है और उन्हें सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह पेश किया गया है। बावजूद इसके भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की 3 न्यायाधीश पीठ ने इस उपन्यास पर प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया था और इसे अभिव्यक्ति की आजादी करार दिया था। तब न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने टिप्पणी की थी, आप इस तरह के मामलों को अनुचित महत्व दे रहे हैं। इंटरनेट के युग में आप इसे एक मुद्दा बना रहे हैं। अच्छा यही होगा कि इसे भूल जाया जाए। इस उपन्यास को पहली बार मलयालम साप्ताहिक मातृभूमि में प्रकाशित किया गया था। हालांकि साप्ताहिक में 3 अध्याय प्रकाशित करने के बाद इसे बंद कर दिया गया था। इसे बाद में DC बुक्स द्वारा एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया था। अब इस पुस्तक को पुरस्कार मिलना दिखाता है कि कैसे अकादमी क्षेत्र की मदद से हिंदू धर्म को सलीके से बदनाम करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है तथा उसे वैधता दी जा रही है। आज अपने ही देश में हिंदुओं की यह हालत है कि वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के कारण उनके धर्म की महिलाओं और मंदिरों को बदनाम करने वालों का विरोध नहीं कर सकते। अगर विरोध भी करते हैं तो उसे महत्व न देने के लिए कहा जाता है। विडंबना तो यह है कि अगर यही किताब किसी अन्य संप्रदाय के लिए लिखी गई होती तो अब तक न जाने कितने लेख लिखे गए होते, परंतु हिंदू धर्म पर हमले को लेकर सबके मुंह में दही जम जाती है। ऐसे में इस तरह की किताबों के खिलाफ भी अब आवाज उठाने के लिए लोगों को आगे आना चाहिए, ताकि इस तरह से कोई भी हिंदू धर्म या महिलाओं का अपमान ना कर सके।